हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत का पाठ 14। तो देखिए हमारे 14 पाठ में क्या दिया हुआ है। देवी अहिल्या। तो इस पाठ में हम आज देवी अहिल्या के बारे में जानेंगे। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। अंजना, हरि ओम भ्रातः भवान कुत्र आगच्छति। अंजना पूछती है, हेलो भाई, आप कहाँ से आ रहे हैं। तो अंकेशा जवाब देता है, भगनी मालव प्रदेशा आगच्छम अस्मि। बहन, मालव प्रदेश से मैं आ रहा हूँ। तो आगे देखिए, अंजना फिर पूछती है, तब जन्म देशा मध्य प्रदेशा मालव क्षेत्रते वर्तते किम तत्र का विशेषा। तो अंजना पूछती है, तुम्हारा जन्म का स्थान मध्य प्रदेश के मालव क्षेत्र में है क्या, वह क्या विशेष है, यानी वहाँ क्या विशेष है। तो अंकेशा बोलता है, आम विक्रमादित्य भोज राज्याभ्याम पोषिते मालव क्षेत्रे अहिल्यायाः प्रजा वात्सल्यम इति विषयम अधिकृत्यम लेखन प्रतियोगिता आसीत्। अंकेश बोलते हैं, हाँ, विक्रमादित्य और भोज राजा के द्वारा पोषित मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा प्रेम इस विषय के आधार पर लेखन प्रतियोगिता थी। यानी वहाँ पर एक प्रतियोगिता थी जिसका शीर्षक था विक्रमादित्य और भोज राजा के द्वारा पोषित मालव क्षेत्र में अहिल्या का प्रजा प्रेम। तो आगे देखिए, अंजना फिर से कहती है, तर्हि कथन में अहिल्या वृत्तम श्रोतुम इच्छामि। अहिल्या कहती है, अंजना कहती है, तो मुझे अहिल्या का चरित्र बताओ, सुनना चाहती हूँ। अब देखिए आगे, अंकेशा बोलता है, सुशीला बाई मार्कोजी इति अनयो सुपुत्री आसीत। यानी अंकेश उनको बताता है कि सुशीला बाई और मर्कोजी इन दोनों की सुपुत्री थी। अहिल्या बाई महाराष्ट्रस्य चौण्डीग्रामे पंचविंशत्यो सप्तदशा ख्रीस्ताब्दे मई मासस्य 31 दिनांकः जन्मः अलवत्। यानी अहिल्या बाई ने महाराष्ट्र के चौण्डीग्राम में 1725 ईस्वी में मई महीने की 21 तारीख को जन्म पाया। अंजना कहती है, नर्मदा क्षिप्रा शिवना चम्बदीवा संपन्नम मालम क्षेत्र से वधु खंडेरावस्य पत्नी खलु अहिल्या बाई। यानी फिर अंजना कहती है, नर्मदा क्षिप्रा शिवना और चंबल नदियों से संपन्न मालव क्षेत्र की वधु और खांडेराव की पत्नी क्या अहिल्या बाई थी। अंकेश कहता है, अंकेश क्या बोलता है, हाँ, सुवेदार मल्हार रावत से पुत्र वधु मालव प्रजा नाम सर्वस्वम आसीत। यानी सुवेदार मल्हार राव की पुत्र वधु मालव की प्रजा की सब कुछ थी। अहिल्यायाः व्यक्तित्वं बहुमुखी प्रतिभा संपन्नम वर्तते स्म। यानी अहिल्या का व्यक्तित्व बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न था। ऐसा प्रजा वत्सला धर्मपरायणा न्यायनिष्ठा महिला आसीत। वह प्रजा से प्रेम करने वाली धर्मपरायण न्यायनिष्ठ महिला थी। इंदौर नगरे तस्या राजवाड़ा क्षेत्रम सुंदरम पवित्रम च आसीत। इंदौर नगर में उनका राजवाड़ा क्षेत्र सुंदर और पवित्र है। अद्यापि राजवाड़ा स्थलम इंदौर नगर से हृदयमिव प्रेक्षणीयम वर्तते। आज भी राजवाड़ा स्थल इंदौर नगर के हृदय की तरह देखने योग्य है। अत्र देश विदेशभ्यम यात्रिका दर्शनीयार्थम आगच्छेत। यानी यहाँ देश विदेश से यात्री दर्शन के लिए आते हैं। अंजना फिर से कहती है, स्मरामि तस्या धर्मनिष्ठाम। यानी उनकी धर्मनिष्ठा को याद कर, अंजना कहती है, उनकी धर्मनिष्ठा को याद कर रही हूँ। स्वपुत्रस्य मालवे रावस्य मरणांतरम नर्मदा तीरस इंदौर समीपस्थम महेश्वर स्थानम राजधानी चकारः। यानी उनकी धर्मनिष्ठा को याद कर रही हूँ। अपने पुत्र माले राव के मित्र के मृत्यु के बाद नर्मदा के किनारे इंदौर के पास महेश्वर नाम को राजधानी बनाया। एक बार इसका अर्थ फिर से देखिए शुरू से। अंजना कहती है, उनकी धर्मनिष्ठा को याद कर रही हूँ। अपने पुत्र माले राव की मृत्यु के बाद नर्मदा के किनारे इंदौर के पास महेश्वर नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। अब आगे देखिए, अंकेशा कहता है, पुनः पुनः स्मरन्तु। यानी फिर से याद करो। प्राचीन कालतः अवंतिका नाम्नि प्रसिद्धा उज्जयिनी महिष्मती नाम्ना प्रशस्तं महेश्वर चेत स्थानद्वयं मालव क्षेत्रे अंतर्भवति। यानी
महिष्मती, उज्जैनी और महिष्मती नाम से प्रशंसनीय महेश्वर, ये दोनों स्थान मालव क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो अंजना फिर से कहती है, राजा महिष्मिता निर्मिता महिष्मती अधुना महेश्वर नगरेव अस्ति। यानी राजा महिष्मत के द्वारा निर्मित महिष्मती अब महेश्वर नगर की ही है। अनूप देशस्य राज्ञा सहस्रार्जुनस्य राजधानी अपि आसीत्। यानी अनूप देश के राजा सहस्रार्जुन की राजधानी भी थी। आगे देखिए, अंकेशा फिर कहते हैं, अथ किम रामायणम महाभारत ग्रंथयोः बौद्ध जैन धर्म ग्रंथेषु अपि महेश्वरस्य उल्लेखो वर्तते। यानी और क्या, रामायण महाभारत ग्रंथों में और बौद्ध जैन धर्म ग्रंथों में भी महेश्वर का उल्लेख है। कालिदास विचिड़े रघुवंशे महिष्मती वर्णनमस्ति। यानी कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य में महिष्मती का वर्णन है। आदि शंकर मंडनी मिश्रमों मध्य शास्त्राचार्य महेश्वर स्थाने एव अभवत्। यानी पुष्य क्षेत्रम अहिल्यायाः राजधानी चा अवल। यानी आदि शंकराचार्य और मंड मिश्र के बीच शास्त्रार्थ चर्चा महेश्वर स्थान पर ही हुई और यही पुण्य क्षेत्र अहिल्या की राजधानी हुई। अंजना फिर से कहती है, अहिल्याबाई धीरा शासन प्रवीणा चा आसीत इति पठितवती। यानी अहिल्याबाई धीरे और शासन में प्रवीण थी, ऐसा पढ़ा है। अंकेशा बोलता है, आम सत्यम खलु। तुमने सही निश्चय ही, यह निश्चय ही सत्य है। तस्या शासन व्यवस्था अर्थनीति रक्षा नीति विद्या प्रीति चा विशिष्टा इति ज्ञायते। यानी उनकी शासन व्यवस्था अर्थ नीति रक्षा नीति और विद्या के प्रति प्रेम अद्वितीय था, ऐसा जाना जाता है। अंजना कहती है, अहो भाग्यम मालव क्षेत्रस्य। यह मालव क्षेत्र का भाग्य है। जयतु कीर्ति शेषा अहिल्याबाई। केवल यश के रूप में जीने वाली अहिल्याबाई की जय हो। अंकेशा कहता है, जयतु लोक माता अहिल्याबाई। यानी लोक माता अहिल्याबाई की जय हो, जय हो। उभव यानी दोनों। उभय यानी क्या होता है, दोनों कहते हैं, सर्वम कहाजित क्रोधा अहिल्याबाई कीर्तिता धर्मार्थ काम मेक्ष नृता राजते सदा। यानी धरती क्रोध को जीने वाली अहिल्याबाई से प्रसिद्ध हुई, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में सदा लगी हुई सुशोभित होती हैं। तो बच्चों, हमारे ये पाठ ख़त्म हुआ। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।